नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्मेंद्र सर। मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई थी और फिजिक्स में मैंने समतल दर्पण की डेफिनेशन तक पढ़ा दिया था। अब दोबारा समझ लो एक बार, समतल दर्पण है क्या, किसे कहते हैं। अब मैं कांच की प्लेट कांच की एक समतल प्लेट ले लूं और उस पर एक साइड में चांदी की पॉलिश कर दूं, तो वो हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। मैंने समतल दर्पण के बारे में यही बताया था कि जो समतल दर्पण होता है हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अब मैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं कि समतल दर्पण क्या क्या विशेषता बतलाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल से बोलूंगा। तो देखिए, नंबर 1 है हमारा, समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है आभासी व सीधा, मतलब आभासी और सीधा कर लेना है, आभासी और सीधा होता है, उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब जब आभासी की बात आएगी हम उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे, जब वास्तविक की बात आएगी तो हम उसे पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे। ये मैंने प्रतिबिंब के आभासी वास्तविक और दोनों में अंतर बताया था, तब लिखाया था ये। नंबर दूसरा है हमारा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा। मान के चलो मैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जितना आकार ये समतल दर्पण के सामने है उतने ही आकार का यहां इसका ये प्रतिबिंब बनेगा, मतलब सेम साइज। ठीक है। नंबर तीसरा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु के दर्पण के सामने रखी है। मान के चलो कोई समतल दर्पण है, अब इनके सामने यहां पे मान के चलो आपके डी के सर यहां पर खड़े हुए हैं समतल दर्पण के सामने, ये भैया आपके डी के सर है। ठीक है बच्चों, मान लो यहां से ये x मीटर दूर है। कितने दूर है? x मीटर। तो जब इनका दर्पण समतल दर्पण के सामने, जब समतल दर्पण में जब इनकी इमेज, जब इनका प्रतिबिंब बनेगा तो वह x मीटर दूर ही बनेगा। तो आपका जो डी के सर है उनकी इमेज यहां x मीटर दूर ही बनेगी। आप समतल दर्पण से 20 मीटर दूर अगर खड़े हुए हैं तो आपकी इमेज समतल दर्पण में कितनी दूर बनेगी? तो 20 ही मीटर दूर बनेगी। ठीक है। अगला है हमारा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप दिखाई देता है। पार्श्व रूप क्या है? देखो, पार्श्व रूप हमारा, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो आपका बायां हाथ इस तरफ दिखेगा दाएं तरफ और दायां हाथ बाएं तरफ दिखेगा। यही हमारा पार्श्व रूप होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ठीक है। अगला है हमारा, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है, कितने वेग से चलता है? v वेग से चलता है, तो उसका प्रतिबिंब भी 2v वेग से चलेगा। देखो, आपके डी के सर समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं। अभी मान के चलो इनकी चाल इधर v वेग से चल रहे हैं। कितनी चाल से? v चाल से। तो जब इनको जो इमेज जो बनेगा ना इधर की तरफ आते हुए, इनकी जो चाल होगी 2v वेग से होगी। कितने वेग से होगी? 2v वेग से। अगर आप इधर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं समतल दर्पण की तरफ, तो आपकी इमेज समतल दर्पण में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी, दौड़ती हुई नजर आएगी, मतलब उसका दोगुना होगा। नंबर अगला है, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो आपकी जो दर्पण होना चाहिए आपकी लंबाई का कम से कम आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। जब देखो आपकी लंबाई मान के चलो 10 मीटर है, 5 मीटर मान लो, यदि आपकी लंबाई
5 मीटर है और आपके सामने जो दर्पण में अगर आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो उसमें आपकी लंबाई का आधा दर्पण होगा, कितना होगा बताओ? 5/2, तो उसका आधा होना चाहिए तो 2.5 मीटर। यदि आपकी लंबाई 5 मीटर है तो आप पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में 2.5 मीटर का दर्पण होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी 2 थीटा कोण घूम जाता है। मान लो आप डांस क्लासेस गए हो, डांस क्लासेस में क्या होता है, जो दर्पण होते हैं ना वो थोड़े झुके हुए हो, मतलब आप दर्पण के सामने डांस करो तो आप कोई भी स्टेप करना, आप अगर उस दर्पण में 30 एंगल के 30 कोण के अंश पे झुके हुए हैं तो आपको उसमें जो प्रतिबिंब दिखेगा 2 थीटा मतलब 2 गुणा 30, तो आपको 60 अंश का कोण झुका हुआ हो मिलेगा उसमें। तो अब हम कहेंगे देखो मैं कितना झुक गया, हम कितने एंगल पे झुक गए, तो कितना एंगल होगा? अगर आप थीटा कोण पे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में 2 थीटा 60 अंश के कोण पे झुके हुए हैं तो आपका जो प्रतिबिंब जो दिखाई देगा समतल दर्पण में 120 अंश के कोण पे झुका हुआ है वो मिलेगा बच्चों। अगला है हमारा, अगली हेडिंग है हमारा समतल दर्पण के उपयोग। हम समतल दर्पण के उपयोग कहां कहां करते हैं? देखो आपने घरों में देखा होगा, जो घरों में जो शीशा होते हैं चेहरा देखने वाले, तो वहां पे हम नंबर 1 हो गया हमारा, कहां? घरों में चेहरा देखने के लिए हम समतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला है हमारा दूसरा इसका उपयोग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप देखा है समुद्र में जो यूज किया जाता है पनडुब्बियों में, वहां पे हम पेरिस्कोप यूज करते हैं, और जो पनडुब्बी में जो पेरिस्कोप लगा होता है ना वो 45 अंश के कोण पे लगा हुआ होता है। ठीक है, अगला है हमारा वाहनों में करते हैं, अगला टॉर्च लाइट में भी करते हैं और सोलर कुकर में भी करते हैं। सोलर कुकर में खाना जल्दी बनाने के लिए हम समतल दर्पण का यूज करते हैं। ये हो गया हमारे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं और उसके उपयोग। थोड़ी सी एक पॉइंट और हो गया है उससे बता रहा हूं, इसे उतार लो, आप उतार लिया, मिटा दूं उसे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप एक लाइक तो कर सकते हो। कमेंट में बताना है आपको कैसा समझ आ रहा है। अगर अच्छा समझ आ रहा है तो भाई चैनल को थोड़ा आगे प्रोसेस बढ़ा देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे आपके यदि दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब, मतलब अगर मैं दो समतल दर्पणों को आमने सामने रख दूं या थोड़ा झुका हुआ रख दूं तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो समतल दर्पणों के बीच दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब, तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों n बराबर 360/थीटा। थीटा हमारा है दो समतल दर्पणों के बीच बना कोण। अगर तो दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या डालना, की संख्या। इसके लिए प्रतिबिंब है हमारा n बराबर 360/थीटा। अगर हमारा समपूर्णांक आता है, क्या आता है? समपूर्णांक, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला यहां से हो जाएगा
एन बराबर 360 बटे थीटा -1 और विषम के लिए एन बराबर 360 बटे थीटा ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि बताऊं यदि दो समतल दर्पणों के बीच 90 अंश का कोण है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले लगाओ n बराबर 360 बटे थीटा, थीटा का मान बताओ क्या है 90, तो काटो 4। अब मैंने क्या जब पूर्णांक 4 आ रहा हो तो वहां में हमें कहा करना 1 कम, तो कितना आया वो भैया 3 आंसर। नंबर अगला क्वेश्चन है यदि दो समतल दर्पणों के बीच मान के चलिए आप कोई बताइए, मान चलू मैं ये दो समतल दर्पणों के बीच 40 अंश का कोण है तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो लगाओ n बराबर 360 बटे थीटा, 360 थीटा का मान कितना है 40 अंश, तो 4 नाम 36। तो मैंने क्या बताया अगर विषम आया तो कुछ नहीं करना है हमें, वही आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, अगर आपका संपूर्णांक आता है तो 1 घटाना है, यदि आपका विषम पूर्णांक आता है तो कुछ भी नहीं करना है। अब मान के चलो आपका दशमलव में आंसर आता है, किसमें दशमलव में, दशमलव में आंसर जो आता है तो दशमलव से पहले जो पूर्णांक होगा उसका आंसर बच्चों वही होगा। जब हम अगर देखो यदि मैं दो समतल दर्पणों को समांतर रख दूं, जब दो समतल दर्पणों को समांतर रख दें तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। ये देखो दो समतल दर्पण आपस में समांतर रखे हुए हैं तो उनकी प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। क्या होगी, अनंत। देखो अगर ये समांतर है, दो अगर समांतर दर्पण रखे हुए आपस में उनके बीच 0 अंश का कोण होता है। कितने अंश का कोण, 0 अंश का कोण। तो n बराबर 360 बटे 0। जब जब मैं 0 का भाग किसी संख्या में लेता हूं तो हमारा क्या आंसर आता है बच्चों, अनंत। तो ये हो गया आपके समतल दर्पण के बारे में। अब इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं गोलीय दर्पण, तो अब इसे नोट कर लीजिए, मिटा दूं। तो आपका समतल दर्पण हो गया, मैंने बता दिया है आपको पूरा। अब बता रहा हूं मैं गोलीय दर्पण।
ये एक हमारा गोला है, वृत्त है। ये इसका बच्चों केंद्र हो गया है। अब मैं बात करता हूं, तो गोलीय दर्पण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। अगर मैं गोलीय दर्पण की परिभाषा बताऊं तो देखो, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसमें परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। तो इसकी परिभाषा लिखो, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहेंगे हम? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। देखो, अगर मैं एक गोला में थे, एक वृत्त में थे, ऐसे आधा आधा कर दूं, तो हमारे यहां से निर्माण होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। अगर देखो, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण जिसके हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, तो यह होगा हमारा कौन सा? अवतल दर्पण। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, तो ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो, तो यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो आप हेडिंग डालिए यहां से आगे, अवतल दर्पण। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा दर्पण जिसके, देखो ये वाला हिस्सा मान चलो, तो ये वाला देखो हमारा उभरा हुआ वो हो गया पृष्ठ, और ये हो गया हमारा दबा हुआ पृष्ठ। अगर मैं आगे उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं, इस वाले पे देखो यूं तो बन रहा है, इस वाले भाग पर पॉलिश कर दूं और इस अंदर वाले भाग को क्या बना दूं? परावर्तक पृष्ठ बना दूं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अवतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जहां यहां परावर्तन होता है, वहां वो क्या कहलाता है? हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, क्या कहलाता है? वो अवतल दर्पण। तो इस प्रकार बनेगा। देखो, अगर देखो मैं इसे पूरा करता हूं ऊपर, तो काउना का खोखले गोले का भाग तो है ये, तो इसका ये केंद्र रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला केंद्र। अब यहां से पढ़ना है हमको, नंबर एक हो गया। नंबर दो अगला है हमारा उत्तल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण क्या है? अब देखो ये कुछ ऐसे बनना है, तो इसका जे वाला भाग है कैसा हुआ है? उभरा हुआ, और ये वाला
अंदर वाला भाग जो भीतरी भाग है जिसे हम बोलते हैं दबा हुआ भाग। तो अगर मैं दबे हुए भाग पर पॉलिश, देखो इस वाले भाग पर, देखो ये वाला दबा हुआ भाग है, तो इस दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं और परावर्तक पृष्ठ को मैं बाहर बना दूं, ठीक है। जब परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला हो तो वह क्या कहलाता है, हमारा उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश तथा परावर्तक पृष्ठ बाहर वाले भाग पर हो, परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला भाग हो, तो क्या कहलाता है वो उत्तल दर्पण। तो इसका चित्र इस प्रकार बनेगा, ये वाला दबा हुआ पृष्ठ हो गया और ये वाला हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ जो बाहर वाला है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। देखो ये भी किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा, तो इसका मान चलो केंद्र यहाँ रहा होगा। तो यहां से आगे हमारी बहुत सारी चीजें हैं, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा, कल आपकी क्लास आ जाएगी। तो बताइए आपका मेरा पढ़ाना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और लाइक कर दें। मेरा चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन